श्री राधे, जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा रामचरितमानस में, भगवान के जो गुण हैं यह पवित्र धागा है। जुगुत वेद पुण्य पोई हैं रामचरित वर ताग। वर माने श्रेष्ठ, ताग माने धागा। और कवियों की कविता हो ये कवित मुक्ता मणि चारु, कवियों की कविता मोती। तुलसीदास जी से कहा कि यह उपमा तो बड़ी विचित्र है। मोती कीमती होता कि धागा? तुलसीदास जी बोले कीमती तो मोती होता है। तो बोले कवियों की कविता कीमती है कि राम जी का चरित्र? तुलसीदास जी बोले राम जी का चरित्र। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैत्री शरण गुप्त जी की यह पावन पंक्तियां सचमुच राम जी के चरित्र की ही विशेषता है। ठीक है, तो कवियों की कविता को मोती क्यों बनाया? राम जी के चरित्र के प्रेरक प्रसंगों को मोती बनाते और कवियों की जो श्रृंखला आई है कविता की उसको धागा बनाते। तुलसीदास जी बोले हमने जानबूझकर नहीं बनाया। क्यों? बोले मोती भले ही कीमती हो लेकिन मोती की माला बनानी पड़ेगी तो मोती में छिद्र करना पड़ेगा। मैं राम जी के चरित्र को मोती की उपमा कैसे दे दूं, क्योंकि हमारे राम जी के चरित्र में तो कहीं छिद्र है ही नहीं, इसलिए मैंने मोती। राम जी का चरित्र धागा है और यह धागा इतना अनंत है कि चाहे जितनी कवियों की कविता रूपी मोती इसमें पिरो दिए जाएं, पर इस धागे का कभी अंत होने वाला नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। राम जी का चरित्र ऐसा पवित्र चरित्र है, तुलना नहीं करनी चाहिए। कोबड़ छोट कहत अपराध हो, पर राम जी अपने आप में अद्वितीय हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें। भगवान श्री राम से गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र इस शिला को चरण छुलाओ, इसका उद्धार होगा। चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। राम जी ने कहा गुरुदेव आपके आगे, आप तो हमारे भी गुरु जी हैं, आप चरण छुला दें। गुरु जी बोले बात बड़े छोटे की नहीं है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरी बड़ी महिमा है, तुमसे भी बड़ी महिमा है, लेकिन अपने अपने विभाग की बात। राम जी बोले सो कैसे? आपने तो मुझे भी ज्ञान दिया है। बोले बात ज्ञान की नहीं है राम, सुनो। क्या? कहा कि अहिल्या का जो पतन हुआ है यह ब्रह्मवश इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार करने से चरित्र से पतन हुआ। चरित्र चला गया और चरित्र से जो गिर गया हो उसका उद्धार कौन करे? तब गुरु जी ने कहा कि चरित्र से जो गिर गया उसका उद्धार उसकी चरण धूलि कर सकती है जो चरित्र से कभी न गिरा हो। और राम इस दृष्टि से देखें तो एकमात्र तुम ही हो और कोई नहीं है। क्यों? मन में विकार आ जाता है पर हम ज्ञान वैराग्य विचार के बल पर संभल जाते हैं। पर राम तुम तो ऐसे हो कि मुझे अतिशय प्रतीत मन केरी, जागृत की कौन कहे जही सपने हूं पर नारी नहेरी। ऐसा विमल चरित्र पवित्र चरित्र तो केवल श्री राम का है। राम तुम्हारे जैसा कोई चरित्रशील नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चरित्र से गिर गया है उसका उद्धार होगा तो तुम्हारे जैसे चरित्रशील की चरण धूलि से ही होगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राम जी जैसा निर्मल चरित्र, पवित्र चरित्र दूसरा नहीं। अरे औरों की बात जाने दो। रावण गया कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण ने पूछा क्या बात है लंकापति, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने सीता जी का हरण कर लिया। तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण बोला अधिकार किया तुमने उन पर? रावण बोला लखती ही नहीं वह और हमारी, वे हमारी ओर देखती तक नहीं। तब तुम एक काम करते, क्या महात्मा बन गए, उनका हरण कर लाए तो राम जी का रूप बनाकर परमात्मा बनकर अधिकार पा लेते। नकली ही तो बनना था। रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है। क्या? तब राघव ही न बने तुम क्यों? कुंभकर्ण ने पूछा। रावण ने उत्तर दिया इसमें हमको भय भैरव भारी, जब राघव रूप लगा बनने
तब मातु समान लगी पर नारे। करने लगा तो मेरे मन से वासना चली गई। ऐसा पवित्र चरित्र है राम का। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम चरित्र की दृष्टि से जो पवित्रता तुम्हारे अवतार में है वह अन्यत्र दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरुजी हूं, पर अहिल्या का उद्धार तो तुम्हारी ही चरण धूलि से होगा। ऐसा राम जी का वर्णौ रघुवर विमल यश, ऐसा पवित्र चंद्र। देखो चंद्र कितना भी ऊंचा रहे पर फिर भी कलंक है, कलंक लगा है चंद्र में, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे रामचंद्र ऐसे चंद्र हैं जो निष्कलंक चंद्र हैं, जिनमें घटने बढ़ने की घटना नहीं होती, सदा एक रस निर्मल पवित्र चंद्र श्री रामचंद्र हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे राम जी का यश वर्णन कर रहा हूं। कैसा है यश का? वर्णौ रघुबर विमल यश। राम जी का चरित्र विमल है। अच्छा, तो ये मन को क्यों सुधार रहे हो? निज मन मुकुर सुधार का कि पवित्र चरित्र का वर्णन पवित्र मन से ही किया जा सकता है। सो न होय बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। तो ये पवित्र मन हो जाए, पहले मन पवित्र हुआ। राम जी के पवित्र यश का वर्णन करना चाहता हूँ, इसलिए श्री हनुमान जी मेरा मन निर्मल कर दो। इसने पूछा क्यों करना चाहे तो क्या फायदा है? आजकल तो बड़ी कठिनाई है, बिना फायदे के आदमी कुछ करता ही नहीं है। वो किसी से कहो भजन करें तो क्या फायदा? अच्छा, बहुत सी चीजें हैं। एक आदमी ने हमसे बार बार कहा, बहुत तंबाकू गुटखा खाते थे, बार बार मुंह भरने, फिर कहें आप भजन की कहे तो क्या फायदा? बोले आप जब जब भजन की कहे तो हमें तो बड़ी परेशानी लगती, करें क्या फायदा? हमने कहा अच्छा एक बात बता दो, तुम ये बार बार तंबाकू गुटखा खाते, इससे क्या फायदा? सो बोले कहे तो ठीक रहे, फायदा तो कुछ नहीं। हमने कहा फिर क्यों? बोले आदत पड़ गई। तो हमने कहा कि बिना फायदे के ये खा सकते हो, बिना फायदे की सोचे ये सड़ी गली चीज खा सकते हो, तो क्या भगवान का भजन बिना फायदे की सोचे नहीं कर सकते हो? तो भजन करो, और जिस दिन इसमें रस आ जाएगा उस दिन फायदे की नहीं सोचोगे, भजन किए बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि फायदा होगा नहीं, जरूर होगा, लेकिन फायदे की तरफ मन मत ले जाओ। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप राम जी का विमल यश गा रहे हैं, क्या फायदा, क्या मिलेगा? तुलसीदास जी बोले क्या नहीं मिलेगा? ये चार फल प्रदान करेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राम जी का चरित्र गाने वाला जब व्यक्ति बोलता है ना, दिमाग से बोलता है, कोई बात कहता विचार दिमाग से, लेकिन जब कोई गीत गाता है तो दिल से। ये गीत हृदय के अधिक समीप है, विचार बुद्धि के समीप है। तो जब कोई गाता है तो हृदय से। और मैं आपसे कहूं कि राम जी का गुण कोई हृदय से गाएगा, और जब हृदय राम जी के गुणों से भरा हुआ होगा, ऐसे आदमी के द्वारा जब होगा धर्म ही होगा। तो यह राम कथा गाना और सुनना